स्वयंवर रचइयो देव सब अइयो हमारे द्वारे पे। ब्रह्मा जी आवे विष्णु जी आवे, ब्रह्मा भी आवे विष्णु भी आवे, लक्ष्मी मैया को संग ले आइयो हमारे द्वारे पे। लक्ष्मी मैया को संग ले अइयो हमारे द्वारे पे। ऐसो स्वयंवर रचइयो देव सब अइयो हमारे द्वारे पे। एक स्वयंवर रचो तो तुम्हें क्या करना होगा मालूम? क्या? तुम ढूंढो एक कुआरो लड़का। तैयार है महाराज। कहाँ है? इधर कहाँ? हम मना बेवकूफ है क्या? रेशमी सलवार कुर्ता पूरी पूरी और लल्ला लखानी चाट की अम्मा तिड़ी बिड़ी। अरे और इसी के बीच में 501 मुद्राएं श्रीमान सुभाष चंद्र यादव जो नंगला इंद्र के रहने वाले हैं, ये हमारे गुरुदेव को 501 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं सुभाष चंद्र यादव। साथ ही साथ में 101 मुद्राएं श्रीमान राजेश यादव जो नंगला इंद्र के हैं, ये भी हमारे गुरुदेव को 101 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख शांति देता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। दिमाग रखना मेरे भगवत प्रेमियों। परीक्षित जी, कथा कहाँ चल रही है? कथा यहीं चल रही, कहीं और कहाँ चल रही? हम एकदम। क्या करें, प्रश्न कहाँ चल रहा है? प्रसंग कहाँ चल लो, गद्दी चल लो, कहाँ चल लो? हम जाकर तू क्यों बीच में बोलता है? तो बात ही तुम ऐसी कर रही। शांति से बैठ। शांति से बैठे। बिल्कुल। तुम तो मैंने कहना है कहीं शांति ना ले करो, ना हो मेरी अम्मा को ना हो, मेरी की अम्मा बता ही पाई है। तुम्हारी अम्मा को ना हो ले लेंगे तो फिर मेरी अम्मा को तू ना जानता? और का फूलमती है। भाइयों, आज आइए उसी कथा के प्रसंग पर। एक ढूंढो कुआरो लड़का ठीक महाराज। और एक ढूंढो कुआरी लड़की। बहुत तैयार है। कहाँ? जा बैठी। उनकी कर दो शादी। अच्छा, और शादी में रख दो धनुष यज्ञ। तो ये रखा कब का जाए? अरे परसों कार्तिक चतुर्दशी है, उसी दिन का रखो। ठीक है महाराज। लेकिन एक बात दिमाग में रख लेना। क्या? आज ही काऊ को भेज दो कहाँ? मथुरा से वृंदावन के लिए। अच्छा। और ऐसे काऊ को भेजियो जिस पर यादव लोग विश्वास कर ले, क्योंकि अब पहले जैसे यादव नहीं रहे हैं, अब इन्हें कछु अकल आई ही है। रही बची सुबह 1.5 साल में और आई है, इसलिए भेजो। तो अब महाराज अब भेजो किने जाए? अब जब तुम्हें जानो बोले सो बोले, सांकर खोले। ऐसा किया जाए, अक्रूर जी को भेज दिया जाए तो कैसा रहेगा? हाँ बाबा नंद को चचेरो भाई। हाँ। अरे भैया भैया पे तो विश्वास करिए लिए रामपाल भैया। हाँ? अक्रूर जी आई। अक्रूर जी कहने लगे, बोझाट कंस के चरणों में अक्रूर का साक्षात परिणाम स्वीकार हो। प्रसन्न चित्त रहिए महामंत्री अक्रूर, सदा प्रसन्न रहो, मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है। बताइए महाराज, जब गुलाम को किस लिए याद किया है? कुछ नहीं, इस गुलाम पे आज थोड़ी सी गुलामी बजवानी थी, इसलिए याद किया अरे है। महाराज, ये सारो शरीर ही तुम्हारी नमक से पलो है, निसंकोच होके बताओ। महामंत्री अक्रूर, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं होगा कि परसों कार्तिक की चतुर्दशी के दिन मैंने धनुष यज्ञ का अनुष्ठान रखा, तो मैंने सोचा कि तुम ऐसा करो, आज ही इस मथुरा से वृंदावन के लिए चले जाओ और कृष्ण और बलराम को बुलाकर के लेकर के आओ। अच्छा। हाँ। लेकिन महाराज, हाँ। तुम्हारी तो लड़ाई चलती थी उनसे। अरे चलती थी कुछ समय पहले, लेकिन अब 2 सालें हो गई, अब सलाह हुई। लेकिन महाराज, हाँ। राजा के नाते मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं। क्या? कि राजनीय मेरा निश्चय है,
मौत तुम्हारे सिर पर है, मथुरा मोहन की तेरी है। महाराज, हाँ अगर कन्हैया बलराम यहाँ पे आ गई, तुम्हारे सिर पर मौत नंगा नाच करेगी और ये मथुरा मोहन की गुलाम हो जाएगी। महामंत्री अक्रूर, जरा जबान संभाल के बात कीजिए। मालूम किससे बात कर रहे हो? मैं अपने राजा से बात कर रहा हूँ। अपने राजा से इस तरीके से बात की जाती है? जिस राजा का मंत्री यहाँ में यहाँ मिलाता है, हाँ, और उस राजा का सत्यानाश हो जाता है। सत्यानाश हो जाए या कुछ भी हो जाए, तुम्हें इस मथुरा से वृंदावन के लिए जाना होगा। और नहीं जाएंगे तो क्या करोगे? नहीं जाओगे तो इस मंच से उठा के उधर खेत में फेंकवा देंगे। देख लियो रामपाल भैया, कल ढांचियों बता तो इनको स्टील बॉडी है, इसलिए इसी में भलाई है। मथुरा से वृंदावन के लिए चले जाओ। हम नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाओ? द्वितीय मंत्री, कहिए किनकी खोलें जंतरी। इनको समझाइए, कहिए मथुरा से वृंदावन के लिए चले जाओ तत्काल प्रभाव में। चले जाओ भाई, चले जाओ। नहीं जा पाएंगे। चले जाओ, ये हम डराते ही नहीं। डरा नहीं ना भाई, बैठ जा शांति। हम ये कह रहे इसी में भलाई है, चले जाओ, ना उठा के गद्दी से नीचे फेंकवा देंगे। जरा तमीज से बात कर ली मैंने, तमीज से बात। न जीव जहां से जमी वहीं से खींच लूंगा। हम ये कह रहे वृंदावन के लिए चले जाओ, इसी में भलाई है। तुम मुझे नमक की धौंस देते हो। हाँ, तुम्हें नमक खाता हूँ तो तुम्हारी समय समय पे गुलामी बजाता तो हूँ। समय पे मैं गुलामी बजवाना चाह रहा हूँ, लेकिन स्वाभिमान तो समझौता नहीं करूंगा। ये भी एक अहीर का खून है। तो हम क्या करें? अहीर का खून है। एक ही घूसा में 3200 दांत बाहर निकल पड़ेंगे। महामंत्री अक्रूर, जवान संभाल के बात कीजिए। तो क्या करे? हम ये बता रहे हैं, करे हो? बता रहे हैं। तमीज से बात। मैंने तमीज से बात। राजा आओ अपनी जगह पे। मैं स्वाभिमान तो समझौता नहीं करूंगा। महामंत्री अक्रूर, नौकरों का स्वाभिमान नहीं होता है। एक ही घूसा। रुक के सवारी उतर रही, बड़ा कायदे से बात करना। हम ये कह रहे हैं वृंदावन, हम जा कह रहे हैं कि सबे बुलाओ। हाँ, कन्हैया बलराम को ना बुलाओ। तो काय ना बोला, तुम्हें दिक्कत का हो रही? ने आईने ने पियो दोहरी गई इनको दूध। अच्छा, अरे भमीरी खिंचे लाल। अरे और तुम अंडा मांस मदरा खाने वाले। अच्छा, 20 त्याग फाद दिए। हम ये कह रहे हैं जबान संभाल के बात कीजिए। और संग मारे तुम हो जाओ। हम मारे जे बिल्कुल। हम काय में हमने तो कुछ कही नहीं है भाई। रो का रो, तो रोत का रोत का तुम तो मारे भी हमसे देने लगे। तुम्हारी कसम लॉकडाउन हुई हो, देख रहे तुम कोरोना जी काय रो चल रहा है। वो पिंटू का मम्मी को सत्ता ही तुम मार पे नाम ले दे संजाब में सका लाई कहीं पिंटू पापा तुम कब है यार लगुआ कुछ नहीं हुआ है। तो रोए काय रो? जय माना रो को तुम मानना दे मो खच्च तो नहीं करते। आंसू ये कौन आते हैं? आंसू का मेरे रेडीमेड आंसू चंद। महाराज, हाँ, अगर तुम नहीं मानते हो तो मुझे कोई साधन दीजिए जिससे हम चले जाए। द्वितीय मंत्री, इन्हें कोई साधन दे दो जिससे ये मथुरा से वृंदावन के लिए चले जाएं। कोई साधन नहीं दो। ऐसा करो जो सामने ट्रैक्टर ठाड़ो जाए लें चले जाओ। भूखा तो बाप को है। बाप को नहीं, लोहे को है। अपना साधन दीजिए, निजी साधन। निजी अपना दे। हाँ। दरबार से बाहर जाओ, 4 घोड़ों वालों रथ ठाड़ो बाहर लें चले जाओ। कहाँ? कहा यही पंडाली में ठाड़ू। कहाँ खड़ो बताओ? अरे उन्हें जाओ मड़ा बनो, समझ लगी टूप। लोगो तुम्हें कौन दिखाई दे रहा है? रतौंदी ने भाई त्यान लगी जे मारी जाए, मारे जाओ। अरे वो आयरो दो, आयरो आयरो आयरो। आज भोज, आज कंस में अक्रूर में बहुत उखाड़ पछाड़ हुई। दिमाग रखना भाइयों। आज अक्रूर जी बैठ गए रथ में, रोते हुए बिलकते हुए जा रहे हैं।
और जब यमुना के किनारे पहुंचे तो ये सोच रहे हैं कि वो कंस, अगर मैं तेरा मंत्री ना होता तो मैं अपने भतीजों को मरवाने के लिए नहीं जाता। यमुना मैया में पहुंचे, साक्षात भगवान कन्हैया के दर्शन किए। जब इधर बाबा नंद को पता चला है कि 6 साल के बाद भैया मिलने के लिए आया, गदगद कंठ हो गए दोनों भ्रात और कहने लगे, अक्रू जी भैया, पापी कंस ने धनुष यज्ञ किया है, समस्त यादवों को बुलाया और हमसे ये कहा कि कन्हैया बलराम को साथ लिवा लाना, लेकिन भैया के नाते एक बात तो बताइए दे, अगर राजा कंस ने कन्हैया बलराम को बुलाया तो अच्छे के लिए नहीं बुलाया, आना या नाना ये तुम्हारी मर्जी है। और इसी के बीच में 51 मुद्राएं बलबीर सिंह पाल जो नंगला झबरा से आए हैं, ये हमारे गुरुदेव को 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख शांति देता रहे। अक्रूर जी वहां से चल दिए। रास्ता में भगवान कन्हैया से भेंट हुई और इधर शाम हुई। बाबा नंद ने डोंडी पिटवा दी कि प्रत्येक घसरा तैयार हो जाए, कल मथुरा के लिए चलना है। कितने रथ सजे? 56 रथ सजे, 56 रथ। और आईने ने बिछौना